हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 2-1 चलिए इसको बनाते हैं। तो प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताइए। तो ठीक बाद वाली संख्या बताने के लिए उसमें एक जोड़कर लिखते हैं तो ठीक बाद की संख्या आ जाती है। तो जब इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 के जीरो हाथ में एक, 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 और यहाँ एक आ गया। अब यहाँ देखिए 800। तो ठीक है, 800 के बाद क्या आएगा, तो फिर एक जोड़ दीजिए, 801 हो जाएगा। 979, तो फिर इसमें जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 980। यहाँ है 1000, तो फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1001। अब प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताइए। 1 नंबर में ठीक बाद का बताना था तो एक जोड़ दिए हैं। अब 2 नंबर में कह रहा है ठीक पहले की संख्या बताना है तो एक घटा देंगे। तो पहले की संख्या आ जाएगा तो एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99,999। हाँ ठीक है, 100 में से एक घटाइए तो 99 हो जाएगा। 8,757 में से एक घटाएंगे तो 8,756 हो जाएगा। 99 में से जब आप एक घटाइएगा तो 98 हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर में है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो लिख देंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित की परवर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या बताइए। अब इसमें समझ लीजिए कि अगर रहेगा किसी संख्या की बाद की संख्या लिखने के लिए तो एक जोड़ के लिखते हैं, तो बाद की संख्या को ही परवर्ती संख्या कहते हैं और बाद की संख्या को ही उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछा जाए कि परवर्ती संख्या लिखिए तो एक जोड़ कर लिखेंगे, उत्तरवर्ती संख्या लिखिए तो एक जोड़ कर लिखेंगे, और बाद की संख्या लिखिए तो एक जोड़ कर लिखेंगे। तीनों बात एक ही है, तो इसमें एक जोड़ कर लिखेंगे तो हो जाएगा 54, 89, 7 हो गया। जोड़ सब में जोड़ देना है, 543 है, 544 हो जाएगा। 28 है तो फिर 29 हो जाएगा। इसमें फिर एक जोड़ेंगे, यही तो आप ऊपर भी बनाए हैं, यहाँ फिर वही बनाए हैं, वही यहाँ भी दे दिया है। अब 5 नंबर में देखिए, निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या बताइए। तो फिर इसमें वही बात है, पहले की संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, ये तीनों एक ही बात है। तो इसके लिए एक घटा कर लिखेंगे, एक घटा देंगे, हो गया 87, 65, 41। सब में से एक घटा के लिखिए, 99 से 1 किया 98 हो गया। 101 है, एक घटाएंगे 100 हो गया। 4,567 है, एक घटाएंगे तो 4,566 हो गया। अब इसमें से एक घटाएंगे तो 99,999 हो जाएगा। सब में से एक घटा के लिख देना है। अब 6 नंबर देखिए, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं लिखिए। तो इसमें सीधा क्या करते हैं, 80 में से 50 घटा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ कह रहा है 50 से, तो 50 से जब हम शुरू करते हैं तो 51 से लिखना शुरू करेंगे 80 तक। तो इसमें से 80 में से 51 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 80
और यहाँ लिख दीजिए 51, इसको घटा दीजिए, ये हो गया 10 में से 1 गया 9, और ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2। तो 50 से 80 के बीच 29 पूर्ण संख्याएं हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ 503 है और 530 है, तो 500 तो दोनों में है, बच गया 3 और 30, तो 30 बड़ी है, तो ये बड़ी है, इसको लिख लेंगे। बी में देखिए कौन बड़ी है, 1023 और 1020, तो 1023 बड़ी है, इसको लिखेंगे। सी नंबर 4384 है और यहाँ 5987 है, तो इसमें 4000 है, इसमें 5000 है, तो 5000 ही बड़ा होगा ना, तो इसको लिखेंगे। यहाँ है 70 और 40, तो 70 बड़ी संख्या है। इस चैप्टर में बस इतने ही हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।